फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में जीत हासिल की है, जैसे कि एनबीसी न्यूज ने प्रोजेक्ट किया है। अभी इलेक्शन में अब तक का पहला मेजर बैटल ग्राउंड है और इसने राज्य के 16 इलेक्टोरल वोट्स पर रिपब्लिकन पार्टी की पकड़ को मजबूत किया है। या इलेक्शन से पहले किए गए सारे के सारे पोल्स ने ये संकेत दिया था कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने जुलाई में इस रेस में एंटर किया था, तो उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की लीड को कम किया था। ये कदम तब उठाया गया था जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने री इलेक्शन की दावेदारी को छोड़ने का निर्णय लिया। कमला हैरिस ने इस रेस में एंट्री करने के बाद स्पेशल रूप से यंग एंड कॉलेज एजुकेटेड वोटर्स में उत्साह देखा गया, जो कि राज्य में रिसर्च ट्रायंगल एरिया में एक मजबूत वोटिंग ब्लॉक है। अब इस क्षेत्र में देश के कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस स्थित हैं और इसे एक प्रोग्रेसिव एंड इंटेलेक्चुअल हब के रूप में देखा जाता है। हैरिस की उम्मीदवारी ने इन मतदाताओं को अपनी ओर से आकर्षित किया, क्योंकि वे ऐसे नेता की तलाश में थे जो उनके फ्यूचर और एस्पिरेशंस का रिप्रेजेंट कर सकें। हालांकि नॉर्थ कैरोलिना हमेशा से डेमोक्रेट्स के लिए एक चैलेंजिंग राज्य रहा है। पिछली बार 2008 में बराक ओबामा इस राज्य में जीत हासिल करने वाले डेमोक्रेट उम्मीदवार थे। 4 साल के बाद 2012 में ओबामा इस राज्य में रिपब्लिकन कैंडिडेट मिट रोमनी से हार गए थे। ओबामा से पहले 1976 में जिमी कार्टर यहाँ से जीतने वाले आखिरी डेमोक्रेटिव उम्मीदवार थे। अब ये इस चीज को दिखाता है कि जो नॉर्थ कैरोलिना है उसमें रिपब्लिकन पार्टी की जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और इसे डेमोक्रेट्स के लिए जीतना हमेशा एक चैलेंजिंग काम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नॉर्थ कैरोलिना में जीत उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि MAGA मूवमेंट को लेकर रेजिलियंस को रिफ्लेक्ट करती है। ये तीसरी बार है कि जहां पर उन्होंने इस इम्पोर्टेंट चुनावी राज्य में जीत हासिल की है। हालांकि वे अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग का सामना कर चुके थे और 2021 में पद छोड़ने के बाद उन पर 4 अलग अलग आपराधिक मामलों में आरोप लगाए गए हैं। ट्रंप का राजनीतिक रूप से प्रभावी बने रहने का ये दिखाता है जो वोटर्स हैं वो वॉशिंगटन की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं और उन्हें ट्रंप के अंदर बदलाव का माध्यम दिखाई देता है। कमला हैरिस के लिए जीत का सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ हमेशा उन 3 सो कॉल्ड ब्लू वॉल राज्यों से होकर गुजरा है जिन्होंने 2016 में ट्रंप ने हिलैरी क्लिंटन के खिलाफ अपनी अनएक्सपेक्टेड जीत में शामिल किया था, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। इसके बावजूद डेमोक्रेट्स की उम्मीद ये थी कि जो हैरिस हैं वो नॉर्थ कैरोलिना में भी जीत हासिल कर सकती हैं, जिससे ये संकेत मिलता कि पार्टी के पास ग्रामीण क्षेत्रों वाले राज्यों में भी जीत का रास्ता हो सकता है। नॉर्थ कैरोलिना की लगभग 1/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इन क्षेत्रों में रिपब्लिकन पार्टी का प्रभाव आमतौर पर मजबूत होता है। नॉर्थ कैरोलिना के परिणाम को लेकर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ने शक पैदा किया। राज्य के वेस्टर्न पार्ट में और अशेविले सिटी में हरिकेन हेलीन ने भारी तबाही मचाई थी। इस तूफान से प्रभावित होने वाले जो भी लोग थे उन सारे लोगों को मदद करने के लिए बाइडेन प्रशासन की जो प्रतिक्रिया थी उसको लेकर ट्रंप ने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। उन्होंने तूफान के बाद राज्य का दौरा किया और बाइडेन प्रशासन पर आपदा के प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो हैरिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए नॉर्थ कैरोलिना के निवासियों को आश्वासन देने की कोशिश की। अक्टूबर की शुरुआत में राज्य की यात्रा के दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन में शामिल अधिकारियों से ब्रीफिंग ली और फूड एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर जो भी वहाँ के वर्कर्स थे उनसे मुलाकात की। स्टेट के जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नर थे रॉय कूपर, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की प्रशंसा की और ये कहा कि इमरजेंसी वर्कर्स ने शुरू से ही सहायता प्रदान की है। इससे साफ होता है कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट थी उसने आपदा प्रबंधन में कोई भी कोताही नहीं की थी और सिचुएशन पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। सितंबर के महीने में एक और चौंका देने वाली घटना घटी जब CNN की रिपोर्ट में ये बताया गया कि नॉर्थ कैरोलिना के रिपब्लिकन गवर्नर पद के मार्क रॉबिन्सन ने 1 दशक पहले एक अश्लील साइट पर कंट्रोवर्शियल कमेंट पोस्ट की थी। रॉबिन्सन ने इन कमेंट्स को करने से इनकार किया, लेकिन इस खबर ने ट्रंप के कैंपेन के लिए एक अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दिया। ये जो रिपोर्ट सामने आई, इस रिपोर्ट के सामने आने से पहले ट्रंप ने रॉबिन्सन की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि उन्हें मार्टिन लूथर किंग ऑन
स्टेरॉइड कहा जाता था। हालांकि इन सारे के सारे एलिगेशंस के बाद, इन आरोपों के बाद जब ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में एक रैली में भाग लिया तो उन्होंने रॉबिन्सन का नाम नहीं लिया, जिससे साफ दिखाई देता है कि वे इस कंट्रोवर्सी से दूरी बनाना चाहते थे। इस तरह की जो भी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी घटनाएं इस चुनाव को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल बना दिया, जहां पर एक तरफ हैरिस ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो नॉर्थ कैरोलिना में अपने पक्ष में समर्थन जुटा सके, वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कैंपेन को अपने कट्टर समर्थकों के साथ बनाए रखा। ये भी साफ है कि ट्रंप का राजनीतिक प्रभाव केवल उनकी पॉलिसीज पर नहीं बल्कि उस विश्वास पर टिका है जो उनके समर्थक उनके प्रति महसूस करते हैं। लास्ट में जो ट्रंप की जीत हुई है, ये उनके समर्थकों के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये संकेत देती है भले ही वे कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हों, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत अभी भी बरकरार है। दूसरी ओर हैरिस के लिए ये जो हार है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे डेमोक्रेटिक पार्टी को ये समझने का मौका मिलेगा कि वे कैसे उन राज्यों में जीत हासिल कर सकते हैं जहां ग्रामीण एरियाज में उनकी पकड़ कमजोर है। ये जो चुनाव था वो न केवल ट्रंप और हैरिस के बीच में एक मुकाबला था, बल्कि ये अमेरिका की राजनीतिक धारा का भी एक इंडिकेशन था, जहां पर एक तरफ तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से असंतुष्ट लोग ट्रंप में एक उम्मीद देखते हैं और दूसरी ओर हैरिस जैसे नेता एक नए और प्रोग्रेसिव अमेरिका की बात करते हैं। इस तरीके से नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत से एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका में बदलाव की चाहत जितनी ज्यादा गहरी है, उतनी ही ज्यादा विरोधाभासी भी है।